हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। कोर्स चल रहा है हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, और ये एग्ज़ाम फोकस्ड है CSIR का केस कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 5 फेब से लेके 20 फेब के बीच में। इसकी एडमिट कार्ड आ चुकी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही एक दिन होने वाले हैं। तो उसमें एक टॉपिक है हमारे पास एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पेपर 2 में, और इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस आएंगे MCQs फॉर्मेट में। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी 25 क्वेश्चंस आएँ वो सारे के सारे इस सीरीज़ से निकल के आएँ, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप उससे बना पाओ। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ना ही कहीं नोट करना है, ना ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। आपको बस डाउनलोड करना है, ये ऑफलाइन डाउनलोड यूट्यूब का, और 2x स्पीड में ईयरफोन लगा करके, ईयरबड लगा कर मल्टीपल टाइम्स सुनते रहना है। एक वीडियो को अगर आप 10 से 15 बार 2x स्पीड में आप सुन लोगे तो ऑटोमेटिकली वो परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाएगा। अप्लाई दिस सेम थिंग फॉर ऑल द वीडियो सीरीज दैट वी आर पब्लिशिंग फॉर जनरल स्टडीज़, फॉर UPSC और फॉर CSIR। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी। एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी, मैं ये थ्योरीज़ के नाम बोलूँगा, आपको बताना है कि इस थ्योरी का क्रेडिट किन को जाता है, ये थ्योरी किसने दी थी। एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी JS मिल, रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी रिचर्ड ब्रांट, ड्यूटी एथिक्स थ्योरी इमैनुअल कांट, राइट्स थ्योरी जॉन लॉके। एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी JS मिल, रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी रिचर्ड ब्रांट, ड्यूटी एथिक्स थ्योरी इमैनुअल कांट, और द राइट्स थ्योरी जॉन लॉके। एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी JS मिल, रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी रिचर्ड ब्रांट, ड्यूटी एथिक्स थ्योरी इमैनुअल कांट, द राइट्स थ्योरी जॉन लॉके। Which philosopher suggested wisdom, courage, temperance and justice as 4 cardinal virtues? कौन से फिलोसोफर ने सजेस्ट किया था कि विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ हैं? ये प्लेटो ने। विच फिलोसोफर सजेस्टेड विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस एज 4 कार्डिनल वर्च्यूज़? प्लेटो। ग्रुप थिंक, ए noteworthy feature of the organizational settings within which engineers work and deliberate in groups has been suggested by। ये ग्रुप थिंक का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये दिया था इरविंग जैनिस ने। इरविंग जैनिस, IRVING, इरविंग JANIS, जैनिस। ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इरविंग जैनिस। ग्रुप थिंक का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में क्या होगा ना, ग्रुप में मिल करके काम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इरविंग जैनिस ने। एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया? JS मिल। रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया? रिचर्ड ब्रांट। ड्यूटी एथिक्स थ्योरी किसने दिया? इमैनुअल कांट। द राइट्स थ्योरी किसने दिया? जॉन लॉके। विच फिलोसोफर सजेस्टेड विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस एज 4 कार्डिनल वर्च्यूज? प्लेटो। ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इरविंग जैनिस ने। ग्रुप थिंक टर्म वाज क्वाइंड, अच्छा, ग्रुप थिंक का जो टर्म है ना, ग्रुप थिंक टर्म दिया है विलियम H. वाइल जूनियर ने, कॉइन किया था। लेकिन ये ग्रुप थिंक ए नोटवर्दी फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स विद इन विच इंजीनियर्स वर्क एंड डिलिबरेट इन ग्रुप्स हैज़ बीन सजेस्टेड बाय। तो ये जो ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट था इंजीनियर्स के फील्ड में सजेस्ट किया था इरविंग जैनिस ने, और ग्रुप थिंक का टर्म जो है ये कॉइन किया गया था 1952 में बाय विलियम H. वाइल जूनियर। तो सॉरी, ये टर्म थोड़ा दो अलग क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि ग्रुप थिंक का जो टर्म है, ये टर्म जो है 1952 में दिया था विलियम H. वाइल जूनियर ने, और इस कॉन्सेप्ट को इंजीनियर्स के ऑर्गेनाइजेशन में लगाया था इरविंग जैनिस ने। एंड व्हाट इज ग्रुप थिंक? ग्रुप थिंक होता क्या है? ग्रुप थिंक इज phenomenon that occurs when a group of individuals reaches a consensus without critical reasoning or evaluation of the consequences or alternatives। ग्रुप थिंक का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं, लेकिन वो लोग क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करते, क्रिटिकली रीजनिंग नहीं लगाते वहाँ पे कि उसके क्या कंसिक्वेंसेस या ऑल्टरनेटिव्स होंगे। ये एक्चुअली जनरली देखो, आजकल के पॉलिटिक्स में जनरली होता है कि कोई नेता अगर बोल देता है इस पार्टी का साथ छोड़ के उस पार्टी में जाना है,
तो फिर क्या करते हैं ना, क्रिटिकली लोग इन्वैल्यूएट जनरली नहीं करते हैं, और जो लीडर बोलता है और आपस में जो ग्रुप में डिसीजन होता है वही जा करके चुपचाप फॉलो कर लेते हैं, तो वो हो जाता है ग्रुप थिंक। सो एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया? जे.एस. मिल ने। रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया? रिचर्ड ब्रांट ने। ड्यूटी एथिक्स थ्योरी किसने दिया? इमैनुअल कांट ने। द राइट्स थ्योरी किसने दिया? जॉन लॉके ने। Which philosopher suggested wisdom, courage, temperance and justice as four cardinal values? प्लेटो। ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट इंजीनियर्स के ग्रुप में किसने डाला? इरविंग जैनिस ने। ग्रुप थिंक टर्म जो था वो 1952 में कॉइन किसने किया? विलियम एच वाइल्ड जूनियर ने। ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रुप थिंक एक फिनोमिनन होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कोई एक कंसेंसस तक पहुँचते हैं विदाउट क्रिटिकल रीजनिंग और इवेल्युएशन ऑफ कंसिक्वेंसेस और ऑल्टरनेटिव्स। कैरोल गिलियन is associated with ethics of care। कैरोल गिनियन का नाम किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है? एथिक्स ऑफ केयर से। एथिक्स ऑफ केयर ये कौन से, इसमें कौन सा फिलोसोफर एसोसिएटेड होंगे? कैरोल गिनियन एथिक्स ऑफ केयर, एथिक्स ऑफ केयर कैरोल गिलियन एथिक्स ऑफ केयर कैरोल गिनियन। द प्रोहिबिशन लॉ ऑन अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू लिकर। द प्रोहिबिशन लॉ ऑन अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू लिकर, दारू से रिलेटेड जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उस पर जो प्रोहिबिशन लॉ है उसका नाम क्या है? हुच एंड बॉटलेगिंग। एथिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्ट। एथिक्स किसका साइंस है? एथिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्ट। और इथोस का मतलब क्या होता है? इथोस का, एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीन्स इथोस, और इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। एथिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्ट। और द वर्ड मोर्स, इसका मतलब क्या होता है? द वर्ड मोर्स का मतलब होता है कस्टम्स। सो एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया? जे.एस. मिल ने। रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया? रिचर्ड ब्रांट ने। ड्यूटी एथिक्स थ्योरी इमैनुअल कांट। द राइट्स थ्योरी जॉन लॉके। Which philosopher suggested wisdom, courage, temperance and justice as four cardinal virtues? प्लेटो। ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट इंजीनियर्स के ग्रुप में किसने डाला? इरविंग जैनिस ने। ग्रुप थिंक टर्म कॉइन कब हुआ था? 1952 में। किसने कॉइन किया था? विलियम एच वाइल्ड जूनियर ने। ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रुप थिंक एक ऐसा फिनोमिनन होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ भी कंसेंसस तक पहुँचते हैं लेकिन विदाउट क्रिटिकल रीजनिंग और इवेल्युएशन ऑफ कंसिक्वेंसेस और ऑल्टरनेटिव्स। कैरोल गिनियन एथिक्स ऑफ केयर कैरोल गिनियन। प्रोहिबिशन लॉ ऑन अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू लिकर, हुच एंड बॉटलेगिंग। Prohibition law on unethical practices related to liquor, इसको ये क्या है? हुच एंड बॉटलेगिंग। प्रोहिबिशन लॉ ऑन अनएथिकल प्रैक्टिसेस पे प्रोहिबिशन लॉ जो है लिकर से रिलेटेड वो क्या है? हुच एंड बॉटलेगिंग। एथिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्ट। और इथोस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। द वर्ड मोर्स मीन्स कस्टम्स। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया? जे.एस. मिल ने। रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दिया? रिचर्ड ब्रांट ने। ड्यूटी एथिक्स थ्योरी इमैनुअल कांट। राइट्स थ्योरी जॉन लॉके। विच फिलोसोफर सजेस्टेड विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस एज फोर कार्डिनल वर्च्यूज? प्लेटो। ग्रुप थिंक का कॉन्सेप्ट जो है वो इंजीनियर्स के ग्रुप में किसने डाला? इरविंग जैनिस ने। ग्रुप थिंक टर्म किसने कॉइन किया? विलियम एच वाइल्ड जूनियर ने। कब कॉइन किया? 1952 में। ग्रुप थिंक होता क्या है? ग्रुप थिंक एक फिनोमिनन है जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक कंसेंसस तक रीच करते हैं विदाउट क्रिटिकल रीजनिंग और इवेल्युएशन ऑफ कंसिक्वेंसेस और ऑल्टरनेटिव्स। कैरोल गिनियन एथिक्स ऑफ केयर कैरोल गिनियन। प्रोहिबिशन लॉ ऑन अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू लिकर इज हुच एंड बॉटलेगिंग। एथिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्ट। इथोस मीन्स कैरेक्टर। द वर्ड मोर्स मीन्स कस्टम्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।